हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता जो है आज से हम फिर से आरंभ कर रहे हैं, तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी विनम्र श्रोताओं को हमारा कोटि 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 दंडवत प्रणाम। हमारी ओर से प्रभुपाद गुरु महाराज इनको भी प्रणाम। देखो, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सब मिलकर फिर से गीतामृत का पान कर रहे हैं। ये भगवत गीता सबसे पहले मतलब आपको हम बता देते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये भगवत गीता जो है सबसे पहले हमने हमारी बहन भगवत भक्ति को सरल भाषा में समझाई थी। तो सरल भाषा मतलब हम ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में हमारी बहन को समझाई थी और वो 2 साल तक चली। 2 साल में बहुत अच्छी तरह से हमारी बहन जो थी वो समझ गई थी। और फिर उन्होंने 25 अगस्त 2020 में शरीर छोड़ दिया। तो उस समय भगवत भक्ति के कहने पर हमने उन्हें गीता तो समझाई थी। वो समय था 2018, शुरुआत जो आरंभ हुआ था 2018 से शुरुआत की थी। हमने भी देखो हमारे शिक्षा गुरु श्री शिक्षाष्टकम प्रभु जी उनसे सुनी थी। फिर कृष्णधन प्रभु जी से हम पूछते थे, क्योंकि हम भी इतने मतलब ज्यादा समझदार नहीं है तो कैसे समझाएं। तो उन्हीं के आधार पर हमने अपनी बहन को समझाई थी 2018 से। और आज 2025 भद्र पूर्णिमा, ये शुभ दिन से हम आरंभ कर रहे हैं। देखो, गीता समझाने की योग्यता सही बात है कि हम में नहीं है। हम देखो हम न ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 7वीं हिंदी पढ़े हैं, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। हमें ना अंग्रेजी आती है ना अंग्रेजी बोल पाते हैं, लेकिन हमारी बहन भगवत भक्ति के माध्यम से ये गीता क्लास आज तक शुरू है। देखो, ये मेरे दीक्षा गुरु स्वामी राधानाथ महाराज, मेरे शिक्षा गुरु श्री शिक्षाष्टकम प्रभु जी, मेरे चैत्य गुरु, इन सब की कृपा है, तब ही देखो हम कुछ बोल सकते हैं। मुझे आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि ये भगवत गीता जो है ये चलती रहे। तो देखो, गीता की पहचान कैसी है। प्रभुपाद बताते हैं कि ये सारे ग्रंथ जो है व्यासदेव ने लिखे थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारा महाभारत रामायण बहुत कुछ लिखा। और ये जो महाभारत ग्रंथ है ना, उसमें भीष्म पर्व में ये गीता बताई गई है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे 94 यानी 94% ग्रंथ तो उन मुगलों ने जला दिए थे। अब तो सिर्फ 6% ग्रंथ बचे हैं और हम ये भी नहीं पढ़ पाते हैं
6% कहाँ, किसी को टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में उम्र कम, समय कम, स्मरण शक्ति कम, सब कुछ कम है। देखो प्रभुपाद बताते हैं कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष बताई थी, 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में 10,000 वर्ष थी, द्वापर में 1,000 वर्ष थी, और कलयुग में तो सिर्फ 100 वर्ष। और अब तो उससे भी कम हो गई है। कलयुग के अंत में तो सिर्फ 20 वर्ष उम्र होगी, और वो 20 वर्ष का सबसे बड़ा बूढ़ा कहलाया जाएगा। देखो समय आने के बाद ऐसा होने वाला है। चलो, इस समय मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है कलयुग में। उसमें भी देखो 50 वर्ष तो सोने में जाते हैं, अंत के 10 साल बुढ़ापे में जाते हैं। सोचो बचे कितने, 40 वर्ष। 40 वर्ष में क्या क्या होगा, अध्ययन कहाँ होगा। सारे ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं हो सकता। भगवत गीता, भागवतम, ये तो हमें पढ़ना चाहिए ना। सारे ग्रंथों का सार है ये भगवत गीता, निचोड़ है निचोड़, तो वो तो पढ़ना चाहिए ना हमें, जो है भगवत गीता और भागवतम। तो प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि इतने सारे वेदों को पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, सार पढ़ लो, सार। बस जीवन और जीव का कल्याण है उसमें। अब देखो प्रश्न आता है कि कौन सी गीता पढ़े। ऐसा लगता है ना, अरे गीता पढ़नी है, हाँ वाचायची है गीता, पण कोणती। तो लोग दुकान में जाकर कहते हैं कि हमें गीता दो, तो वो दुकानदार पहले ही पूछता है कि कौन सी गीता। अब देखो यहाँ भी प्रश्न आता, कौन सी गीता, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए जो है प्रभुपाद ने इतने कृष्ण भावना मंदिर जो बनाया है, इस्कॉन के जो मंदिर बनाए हैं, हमें वहीं से गीता लेनी चाहिए। और देखो गीता तो वहां से लेनी चाहिए, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित भक्त जो है, वो लोग तो प्रभुपाद के मतलब ये जो भगवत गीता है, हर जगह, हर गांव, गली गली, शहर शहर, हर जगह गीता का वितरण कर रहे हैं। और ये गीता है प्रभुपाद के तात्पर्यों से भरी हुई। गीता में श्लोक वही है, दूसरे जो गीता है ना उसमें भी गीता के श्लोक जो है वो वही है, पर लोगों ने अपने अपने भाष्य उसमें लिख दिए हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कौन से नाम की गीता बताई है, जैसी आहे तशी मराठी में, हिंदी में है यथारूप, और अंग्रेजी में है एज इट इज। ये गीता जो है प्रभुपाद ने तात्पर्य के रूप में लिखी है, और जैसे भगवान ने कही वैसी की वैसी गीता प्रभुपाद ने लिखी है। भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। गीता को समझना है तो गीता अभ्यास करना चाहिए, गीता अध्ययन करना चाहिए। देखो गीता जो प्रभुपाद बताते हैं, गीता इतनी गंभीर है कि आजीवन अभ्यास करते रहेंगे तो भी अंत नहीं होगा। गीता सारे शास्त्रों का खजाना है, खजाना। ये गीता ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया था। इसका आरंभ कैसे हुआ, ये गीता ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा को दिया था। ब्रह्मा ने फिर नारद को दिया, नारद ने फिर व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने फिर आगे अपने शिष्य को दिया। ये ऐसी जो भगवत गीता, ये जो शास्त्र है, ये जो गीता है, ये वहां से चलती आ रही है। शास्त्रों का खजाना है, खजाना ये गीता। तो गीता ही, भगवत गीता ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पठन मनन धारण करना चाहिए। अन्य जो शास्त्र है उसकी आवश्यकता नहीं। देखो गीता जो है गंगा से भी बढ़कर है।
शास्त्रों में गंगा स्नान से मुक्ति बताया गया है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि गंगा स्नान करना चाहिए, पाप हम धो डालेंगे, लेकिन शास्त्रों में गंगा स्नान से मुक्ति तो बताया है, तो वो खुद तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन दूसरों को तारने की शक्ति नहीं रहती है उनमें। तो गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला, गीता रूपी गंगा में डुबकियां लगाने वाला खुद भी मुक्त होता है और दूसरों को भी तारता है। देखो, प्रभुपाद बताते हैं गंगा तो भगवान के चरणों से आई है, और गीता, गीता साक्षात भगवान के मुख कमल से आई है। ये जो भगवत गीता है घर घर जाकर सबको मुक्त करती है। और ये जो गीता है गायत्री मंत्र से भी बढ़कर है। और देखो, भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा घर है। भगवान कहते हैं जो कोई गीता के आज्ञा का पालन करेगा, गीता के जो गीता में उपदेश जो है वो उपदेशों का जो पालन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। गीता जो है, प्रभुपाद बताते हैं, गीता भगवान का श्वास है, भगवान का हृदय है। गीता ज्ञान समुद्र के समान है। देखो, समुद्र में जाने से रत्नों की प्राप्ति होती है ना, रत्न मिलते हैं ना समुद्र में, वैसे ही गीता सागर में डुबकी लगाने से ज्ञान रूपी रत्न मिलते हैं। गीता में जो भी विधियां बताई गई है वो ऋषियों ने भी कहा है। भगवान का यह उपदेश या आदेश सारे मानव जाति के लिए है। देखो, प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोगों का भ्रम है कि गीता साधु सन्यासियों के लिए है, ऐसा लोग कहते हैं। इस कारण देखो वो लोग अपने बच्चों को भी गीता नहीं समझाते। क्यों पता है? क्योंकि बच्चे हमें छोड़कर, हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे, ये डर रहता है उनको। लेकिन ऐसा डर बिल्कुल नहीं है, ऐसा भय बिल्कुल नहीं है। गीता में देखो, प्रभुपाद हमें बताते हैं, गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म, बहुत कुछ, सब कुछ बताया गया है। गीता देखो पूर्ण वेदमयी है। प्रभुपाद बताते हैं जो गीता का पूरा श्लोक, अच्छा वो नहीं तो आधा श्लोक, ये पूरा एक वाक्य, अच्छा वो नहीं तो पूरा एक शब्द, अरे शब्द भी नहीं या तो फिर एक अक्षर भी, जो गीता का अक्षर भी पढ़ता है, समझना वो मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कलयुग में गंगा, सच्चे सन्यासी, कपिला गाय, अश्वत्थ वृक्ष, एकादशी, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली है। और क्या वस्तु हो सकती है बताओ जो हमें मुक्त करने वाली हो? वही है भगवत गीता। प्रभुपाद बताते जो गंगा जल पीता है ना, वो मुक्ति प्राप्त करता है। और फिर उसके लिए क्या कहा जाए जो गीता अमृत पान करता हो? गीता महाभारत का अमृत है, अमृत। तो भगवत गीता गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत गीता उपनिषदों का सार है। और प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि ये गीता जो है गाय के समान है, और ग्वाल बाल है भगवान श्री कृष्ण जो दूध निकाल रहे हैं, और अर्जुन जो है बछड़े के समान है जो दूध पान कर रहे हैं। समझ गए ना? इस कलयुग में लोग कहते हैं एक ही शास्त्र हो, एक ही भगवान हो, एक ही धर्म हो, एक ही मंत्र हो, शॉर्ट में कहते हैं। तो देखो, प्रभुपाद बताते हैं शास्त्र कौन सा हो?
देवकी के पुत्र के गीत जो भगवत गीता है। एक ही भगवान कौन से? भगवान श्री कृष्ण हो। एक ही प्रार्थना कौन सी? वो है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य हो, कौन सी? भगवान की सेवा। तो देखो प्रभुपाद हमें बताते हैं हम सबको गीता का महत्व समझना चाहिए। हम सबको भगवत गीता का सार समझना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? प्रभुपाद के आशीर्वाद से, हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, हमारे शिक्षा गुरु के आशीर्वाद से, हमारे चैत्य गुरु के आशीर्वाद से हम फिर से गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक से प्रभुपाद द्वारा वर्णन किया हुआ शुरू करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा।